जय यीशु बच्चों, आइए हम इस प्रशिक्षण श्रृंखला को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद, आपके सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, हम पुनः आपके चरणों में आए हैं। आप अपने पवित्र आत्मा हम पर भेज और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम आपके बातों को सुन सके, वचनों को सुन सके और उसका अनुसरण कर सके। आमीन। तो पिछली कड़ी में बच्चों मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे और आपको कहा था उसके उत्तर ढूंढने के लिए। तो आपने ढूंढे हैं तो अच्छी बात है, पर आप इसके उत्तर एक बार सुन लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न जो था वो था, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जल को नवजीवन के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया था। प्रश्न था, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जल को नवजीवन के प्रतीक के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया था। तो देखिए, हमने सुना था पुराने व्यवस्थान में पिता ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा बुराई का नष्ट किया था और इस प्रकार एक नया जीवन, नई शुरुआत शुरू की थी। तो उत्तर में वापस दोहराती हूँ, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा बुराई का सर्वनाश किया था और इस तरह एक नया संसार को एक नया रूप दिया और नई शुरुआत की। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ईश्वर द्वारा नबी इज़ेकियल से क्या वादा किया था। ईश्वर द्वारा नबी इज़ेकियल से क्या वादा किया गया था। तो ईश्वर ने नबी इज़ेकियल द्वारा वादा किया था कि वो एक शुद्ध जल देंगे और उस शुद्ध जल के कारण मानव जाति को शुद्धिकरण मिलेगा, अर्थात आप कह सकते हैं शुद्ध करेंगे। इस प्रकार एक वो नवी सृष्टि कराएंगे। तो एक बार उत्तर में दोहराती हूँ, ईश्वर ने नबी इज़ेकियल द्वारा वादा किया था कि उन्हें शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे जो मानव जाति को शुद्ध करेगा और एक नवीन सृष्टि बनाएगा। तीसरा प्रश्न कौन सा है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा कहाँ ग्रहण किया। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा कहाँ ग्रहण किया। तो प्रभु यीशु ने बपतिस्मा यरदन नदी में ग्रहण किया। हाँ, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा यरदन नदी में ग्रहण किया। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, प्रभु यीशु ने किसके हाथों बपतिस्मा ग्रहण किया। हाँ, ये भी बहुत ही आसान है। प्रभु यीशु ने किसके हाथों बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के हाथों बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के हाथों बपतिस्मा ग्रहण किया। अब पांचवा प्रश्न क्या है, जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया तब क्या हुआ था। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया तब क्या हुआ। हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा ग्रहण की तो स्वर्ग का द्वार खुल गया और ईश्वर का आत्मा एक कपूत के रूप में प्रभु के ऊपर आके ठहर गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, तो क्या हुआ था, बपतिस्मा ग्रहण के प्रभु यीशु ने जब स्वर्ग का द्वार खुल गया था और ईश्वर का आत्मा एक कपोत के रूप में प्रभु के ऊपर आके ठहर गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आखिरी प्रश्न वो कौन सा है, स्नान संस्कार के क्या क्या प्रभाव होते हैं। हाँ, स्नान संस्कार के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनको आप
पॉइंट्स में लिखोगे। हाँ, पहला है स्नान संस्कार के निम्न प्रभाव होते हैं। पहला कौन सा है? स्नान संस्कार के द्वारा हमारे सारे पाप, व्यक्तिगत पाप या फिर हमसे जुड़े जो भी दंड है वो सारे मिट जाते हैं। हाँ, हमसे जुड़े जो भी पाप है, व्यक्तिगत पाप हो या फिर उससे जुड़े कोई भी दंड हो, वो सारे मिट जाते हैं। फिर दूसरा बिंदु है, हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। इस तरह हम उसे पिता अब्बा कह के पुकारते हैं। हाँ, और फिर हम पवित्र आत्मा के मंदिर हो जाते हैं। स्नान संस्कार द्वारा हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा बिंदु है, हम प्रभु यीशु मसीह के आध्यात्मिक शरीर अथवा कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु के आध्यात्मिक शरीर अथवा कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। फिर इस उत्तर में और एक बिंदु जोड़ोगे, वो कौन सा है? हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मानीय याजकीय कार्यों के सहभागी हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मानीय याजकीय कार्यों में सहभागी हो जाते हैं। तो ये सारे उत्तर थे आपके प्रश्नों के। हाँ, तो ये आपके 6 के 6 प्रश्न के उत्तर हो गए। आप इनको अपने कॉपी में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप पृष्ठ नंबर 19 में देखोगे, आपको लिखना था, कुछ लाइनें भरने थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और आपको कुछ इसके आंसर जो है सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है मेरा स्नान संस्कार का दिन और दिनांक। तो ये आप लोग अपने पुस्तक में जरूर भर के रखिएगा। फिर पृष्ठ नंबर 20 में हम देखते हैं कुछ चित्र दिए गए थे और उस चित्र में से आपको उन चित्रों को गोलाकार करना था जो स्नान संस्कार में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, एक आपने करा होगा, पर मैं आपको एक बार उत्तर बता देती हूँ। ये चित्र आपने देखा है, इसमें आपको गोलाकार करना है। तो कौन कौन से सामग्री इस्तेमाल होते हैं? मोमबत्ती है, जल है, बाइबल है और तेल है। इन सब चीजों का इस्तेमाल हम स्नान संस्कार में देखते हैं। तो इस तरह हमारा तीसरा पाठ खत्म हो गया। अब हम बच्चों अपने चौथे पाठ में देखेंगे, क्या पढ़ते? क्रिस्तीय साक्षी। इसमें आप अब देखोगे एक बालक का चित्र है। ये बालक कौन है? ये डोमिनिक सेवियो है। ये डोमिनिक सेवियो कौन था? संत डोमिनिक सेवियो, जो कि इटली के रीवा में 2 अप्रैल 1842 में जन्म लिए थे। इटली के एक छोटी सी जगह में, रीवा नाम है उसका, उसमें 2 अप्रैल को 1842 में जन्म लिए थे। और ये छोटे से ही प्रभु यीशु के अनुयायी थे। इनको रोजरी माला करना और वेदी सेवक बनना अर्थात अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था। डोमिनिक सेवियो को जो बुरे दोस्ती थे उनको नापसंद करते थे और वो गंदी पुस्तकें या फिर गुस्सा करना और गलत संगति में रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो जो है डॉन बॉस्को को, संत डॉन बॉस्को को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखते थे। और जो डोमिनिक सेवियो है उसे अपने क्रिस्टियन होने का बहुत ही अत्यंत गर्व होता था। वो बहुत खुश होते थे कि मैं एक क्रिस्टियन हूँ। हाँ, और फिर डोमिनिक सेवियो जन्म से ही, जब वो एक 9 भाई बहन में से एक थे, और जब उसने छोटी उम्र में ही स्नान संस्कार के महत्व को जानते थे, स्नान संस्कार के कृपाओं को समझते थे, और वो छोटे से ही हम देखेंगे, पढ़ेंगे पुस्तकों में कि वो अपने युवावस्था में ही स्नान संस्कार के महत्व को जानते थे और अपनाए भी थे। उन्हें ख्रिस्त होने का बहुत गर्व था।
और वो ईश्वर पे पूरा भरोसा रखते थे कि पिता ईश्वर उसे हमेशा उनके मार्गदर्शन कराएंगे और उसे सही राह दिखाएंगे। हाँ, फिर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी खासकर युवाएं आपस में झगड़े या फिर कोई मनमुटाव हो, तो उनके बीच में वो सुलह करते थे। ऐसा मानते हैं कि वो जो भी युवा थे, जो किसी मनमुटाव होता था उनके बीच में या फिर झगड़ा होता था, तो उनके पास जाकर के उनका सुलह करते थे और उसे धर्म प्रचार करना और बीमारों से मिलना अच्छा लगता था। वे उनका जीवन जो था मैत्री भाव और स्नेह से भरा हुआ था और फिर वो लोगों को भी प्रेरित करते थे कि अपना जीवन जो पवित्र रखें और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले। हाँ, तो हमें भी जो संत डोमिनिक सेवियो है उनसे प्रेरित होकर उनके वचनों को, उनके बताए हुए मार्गों को अनुयायी करना चाहिए। हाँ, फिर हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं गलातियों के नाम 2 पद संख्या 27 में, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। हाँ, मैं पुनः दोहराती हूँ, गलातियों के नाम और उसके पत्र में पढ़ेंगे क्योंकि जितने लोग ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। हाँ, तो हम सब ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, इसीलिए हम स्नान संस्कार द्वारा ईश्वर से संयुक्त हो जाते हैं। हाँ, हम सब स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, इसलिए हम पिता ईश्वर से एक हो गए हैं, उनके सदस्य बन गए, उनकी कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। और हम देखते हैं स्नान संस्कार में हमारे माथे पर क्रिज्म तेल या फिर हम तेल फादर जो होते हैं हमारे माथे पर तेल अभियंजित करते हैं और इस अभियंजन के कारण हम ख्रीस्त के पुरोहिताई की भागीदारी हो जाते हैं। तो हम सब ने स्नान संस्कार ग्रहण किया है और हम ख्रीस्त के कलीसिया के याजकीय कार्य के भागीदार हैं, पुरोहिताई कार्य के भागीदार हैं। फिर हम पवित्र बाइबल में एक पढ़ते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। संत पत्रुस के पहला पत्र में हम पढ़ेंगे, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। तो हम स्नान संस्कार के द्वारा पिता ईश्वर के चुने हुए जो कलीसिया है उसके सदस्य हो गए हैं, इसलिए हम ईश्वर के 3 कार्यों के भागीदार बन गए हैं स्नान संस्कार द्वारा हम ख्रीस्त के त्रिविधि कार्य बोल सकते हैं। हाँ, तो वो त्रिविधि कार्य कौन कौन से हैं? पहला है लोगों का पवित्रीकरण। हाँ, लोगों का पवित्रीकरण, उसको हम कह सकते हैं पुरोहित्य कार्य भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है ईश वचन की उद्घोषणा। ईश वचन की उद्घोषणा ये दूसरा कार्य है जिसके हम भागीदार हैं, उसे हम नबूवत कार्य भी कह सकते हैं। जो दूसरा कार्य है ईश वचन की उद्घोषणा, उसको नबूवत कार्य भी कहते हैं। फिर तीसरा कार्य जिसके भागीदार हैं हम, वो है लोगों को सही राह पर मार्गदर्शन देना, लोगों को सही मार्ग पर लाना, या फिर हम कह सकते हैं राजकीय कार्य। तो हम देखते हैं हम 3 कार्यों के भागीदार। कौन कौन से?
पुरोहितिक कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। हाँ, तो हम स्नान संस्कार द्वारा ये 3 कार्य के भागीदार बन जाते हैं। हाँ, अभी आप छोटे हैं, अब तो बड़े हो जाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इन 3 कार्यों का अर्थ क्या है। हाँ, अभी आप बस जानिए कि ये कौन कौन से कार्य के हम भागीदार बन जाते हैं। तो इस तरह हमें अपने ख्रिस्ती होने का गर्व करना चाहिए। हाँ, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम प्रभु ईश्वर के अनुयायी हैं, पिता ईश्वर के हम चुने हुए राज्य हैं। हाँ, बहुत ही गर्व की बात है कि हम पिता ईश्वर के चुने हुए राज्य हैं, उनके कृपाओं के लिए हम चुने गए हैं। हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, स्नान संस्कार द्वारा हम पिता ईश्वर के कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और पिता ईश्वर हम पे वास करते हैं, पिता ईश्वर के मंदिर बन जाते हैं। इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो इस पाठ में नहीं, हम अगली कड़ी में इस पाठ के आगे के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ तक अपने पुस्तक को अच्छे से पढ़ें। और एक कार्य मैं दूंगी, आप अपने देखे होंगे कि पृष्ठ नंबर 22 में एक चित्र बना हुआ है। वो चित्र है, एक बड़ा पेड़ है और एक छोटा पेड़ है, पौधा है गमले में लगा हुआ। तो आप इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। यह है कि हम जब स्नान संस्कार ग्रहण करते हैं तो पिता ईश्वर हमें हमेशा पकड़े रहता है, हमें मार्गदर्शन कराता है। इस चित्र का हम ये भी कह सकते हैं कि जो है हमें पिता ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बना रहता है और हम उनकी कृपाओं के कारण आगे अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये चित्र आप अपने कॉपी में बना सकते हो और उसमें रंग भर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने इस पाठ को एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें चुना है अपने कलीसिया के सदस्य बनने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें अपने चुने हुए कलीसिया में सहभागी होने के लिए मौका दिया है और आज इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों को सुनने के लिए हमें जो मौका दिया है, आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने छत्र छाया में रखें और आपके मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करें। आमीन।